नमस्कार बच्चों, मेरा नाम धर्मवीर भारती है और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काले मेघा पानी दे। यह कहानी मेरे द्वारा रचित है। मेरा जन्म 1926 में हुआ था और मेरी मृत्यु 1997 में हुई थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहले हम कहानी के कुछ मुख्य पात्रों को देखते हैं। नमस्कार, हम इस कहानी की मंडली हैं। हमारी मंडली में 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र के सारे बच्चे हैं। हमारी मंडली के सभी लोग लंगोट और जांघिया पहन के घूमते हैं। हमारी मंडली की खास बात यह है कि जब गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हम सारे बच्चे गांव में एक जगह इकट्ठा होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण आसमान में दूर दूर तक कहीं बादल नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए हम सब बच्चे मिलकर एक गीत गाते हैं। बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। हाँ, बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। बच्चों के इस लोकगीत को सुनने के पश्चात गांव के सभी लोग सावधान हो जाते थे और महिलाएं तथा लड़कियां बच्चों को देखने के लिए घरों की खिड़कियों और छज्जों पर जमा हो जाया करती थीं। अरे बेटा, क्या तुमने भी वह गीत सुना? इंद्रसेना आ रही है क्या? अरे हाँ काका, वो देखो, वो आ रही है इंद्रसेना। काफी दिनों से बारिश नहीं हुई ना। सुना तुमने? इंद्रसेना आई है। चलो चलकर खिड़की से देखते हैं वो किसके घर के सामने रुकेंगे। हाँ चलो चलते हैं। यूँ नाचते गाते गली के जिस घर के सामने या रुकते थे वहाँ पहुँचकर यह आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। जेठ और आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जिन घरों में पानी की कमी भी हुआ करती थी, वह भी इन पर बाल्टी या घड़ों से पानी भरकर डाल दिया करते थे। ए मैया, पानी दे, इंद्रसेना आई है। हाँ हाँ, अभी लाई। जो लोग इस मंडली को पसंद नहीं करते थे वो लोग इसे मेढक मंडली कहा करते थे, परंतु जो लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि इन पर पानी फेंकने से वर्षा हो जाएगी, वो लोग इन्हें इंद्रसेना कहा करते थे। जेठ बीतने के पश्चात जब आषाढ़ भी आधा बीत जाता, यदि फिर भी बारिश नहीं होती तो गांव और शहरों में सूखे के आसार होने लगते हैं। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, हर तरफ सूखा पड़ जाता है, पशु पक्षी पानी की कमी की वजह से मरने लगते हैं। लेकिन आसमान में फिर भी कहीं बादलों का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। गर्मी बढ़ने के कारण हम गांव वाले हवन करते, यज्ञ करते और भगवान इंद्र से यह प्रार्थना करते कि वर्षा हो जाए। सब कुछ करने के बावजूद यदि वर्षा नहीं होती है तो अंत में हम इंद्रसेना को बुलाते हैं। हम इंद्रसेना भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हुए, भगवान के गीत गाते हुए पूरे गांव में घूमते थे। पानी ना मिलने के कारण उस समय मुझे भी यह सब ठीक लगने लगा था कि शायद इन सब से वर्षा हो ही जाए। यह सब तो फिर भी ठीक है, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, लोग पानी के बिना मर रहे हैं, तो लोग इतना पानी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जो बचा कुचा पानी उन्होंने बचा के रखा है, वो लोग इंद्रसेना के ऊपर क्यों डाल के पानी की बर्बादी कर रहे हैं? मुझे तो यह इंद्रसेना नहीं, पाखंड सेना लगती है। यदि वह इतने ही विद्यमान हैं, तो सबसे पहले अपने लिए भगवान से क्यों पानी नहीं मांगते? इसी तरह के अंधविश्वास के कारण हम इतने पीछे रह गए और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतने साल तक गुलामी की। अब तीसरे भाग में मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। उस समय के दौरान मेरी भी उम्र लगभग इंद्रसेना के बराबर की ही थी। बचपन से ही मेरे अंदर आर्य समाज के संस्कार थे। उस समय मैं कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, जिसका कार्य समाज से अंधविश्वासों को दूर करना और समाज को सुधारना था। शायद इसीलिए मेरे अंदर समाज को सुधारने का जोश कुछ ज़्यादा ही था। इसीलिए मैं विज्ञान की बातों पर ज़्यादा विश्वास रखता था। परंतु दिक्कत यह थी कि बचपन में मेरी जीजी, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, यूँ तो वो रिश्ते में मेरी कोई नहीं थी,
उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ ही में बसते थे। परंतु दिक्कत यह थी कि वे उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों का पालन करती थी जिनके मैं सख्त खिलाफ था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। और दिक्कत यह भी थी कि उनके तमाम पूजा अनुष्ठान मेरे बिना पूरे भी नहीं होते थे। यदि दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन झांकी बनाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ हूँ। जीजी यह सारे कार्य मेरे हाथों से कराती थीं ताकि उनका सारा पुण्य मुझे मिले, सिर्फ मुझे। परंतु इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। इसके आगे क्या हुआ चलिए आपको दिखाता हूँ। अरे बेटा, इंद्रसेना आई है, जाओ उन पर पानी डाला। नहीं जीजी, इस बार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस गंदी मेढक मंडली पर पानी डालने। अच्छा ठीक, मैं ही जाती हूँ, तो नहीं जाएगा तो। जब जीजी बाल्टी पानी भर कर ले गईं तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे और मैं यहाँ अलग मुँह फुलाए बैठा हुआ था। शाम को वो मुझे मनाने आती हैं और मुझे वो कुछ खाने को देती हैं, परंतु मैं उसे हाथ से खिसका देता हूँ और उनसे मुंह फेर कर बैठ जाता हूँ और मैं उनसे बात नहीं करता। परंतु मैं उनसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाया। फिर पास आकर वो मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे? तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी हम भगवान को चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद के पानी के लिए तरसे तब उन्हें कीचड़ में बहाओ? देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, परंतु तू दूसरे का कल्याण करे और उसकी मदद करे। वह होता है दान, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं, सब ढकोसला है। देख बेटा, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, पर मुझे इतनी बात पता है कि यदि कोई किसान जब 30-40 मन गेहूं उगाता है तो उससे पहले वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। उसे बुवाई कहते हैं और हम भी तो पानी की बुवाई ही कर रहे हैं। यह पानी जब हम गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बे, गांव पर पानी वाले बादल की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि यह कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना लौटाएंगे। सच हमेशा यह नहीं होता कि जैसा राजा वैसी प्रजा, सच यह भी है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। यही बात तो गांधी जी भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात खूब करती थी। इन बातों को आज 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, परंतु प्रश्न आज भी वही है। अंग्रेज चले गए, परंतु क्या सच में हम आज़ाद हैं? उनकी रहन सहन, उनकी बोली भाषा, संस्कृति से आज़ाद होकर क्या हम अपने देश के संस्कारों को समझ पाए हैं? हर क्षेत्र में मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। हर आदमी के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने खुद जांचा है कि कहीं हम उस भ्रष्टाचार का खुद ही हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं? हम यह बातें रोज़ पढ़ते हैं कि यहाँ 1000 करोड़ की योजना बनी, वहाँ 1000 करोड़ की योजना बनी, पर यह अरबों खरबों की राशि गुम कहाँ हो जाती है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति?